अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, जिसमें हम वाहिद और जमा के अल्फाज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले वाहिद जमा पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताइए वाहिद किसे कहते हैं। जी हाँ, जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तो उसे हम वाहिद कहते हैं। और बताइए जमा किसे कहते हैं। जी हाँ, जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों तो हम उन्हें जमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाहिद के आखिर में हम है का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये एक तारा है या एक किताब है। इसी तरह से जब हम जमा के बारे में बात कर रहे हों तो उसके आखिर में है का इस्तेमाल आता है, जैसे कि ये कुर्सियाँ हैं और ये किताबें हैं। तो चलिए आइए वाहिद और जमा की कुछ मिसालें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किताब है जो कि वाहिद है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक किताब है। और ये किताबें एक से ज़ायद हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये किताबें हैं। इसी तरह से ये एक कुर्सी है और ये कुर्सियाँ हैं। इसी तरह से ये एक मार्कर है और ये मार्कर हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम वाहिद और जमा के कुछ अल्फाज पढ़ लेते हैं। जैसे कि वाहिद है तारा, एक तारा है तो हम इसे वाहिद कहेंगे, तारा। इसकी जमा क्या बन जाएगी, तारे। जूता, जूते, मोज़ा, मोज़े, जाला, जाले, मुर्गा, मुर्गे, ताला, ताले। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वाहिद और जमा के अल्फाज पढ़े, जिनमें हमने ये भी सीखा कि वाहिद के आखिर में है का इस्तेमाल आता है, और जब हम जमा का इस्तेमाल कर रहे हों यानी कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों तो उसके आखिर में है आता है। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।